नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पे बेटा देख पा रहे हैं, जिस खबर का इंतजार था आ गई ना आपकी। आपने कहा कि सर बहुत हेक्टिक शेड्यूल आपका, बिजी रहते हो, थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाल लो आप वहां पर, और उसके अंदर कुछ टेस्ट हमें दे दो ताकि हम पहले से तैयारी कर चुके हैं। अलग अलग टेस्ट सीरीज है, उसमें हम वहां पर अपनी अपीयरेंस दे चुके हैं, लेकिन अभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं है कि क्या हमारी तैयारी पूरी है, क्या हम इस लायक हैं कि पूरे के पूरे आपके एफर्ट्स डालते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में परीक्षा में अपीयर हो सके। तो आपने लगभग कोर्स पढ़ लिया है, सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, रिवीजन के स्टैंडर्ड पे हो। अब आपको यह पता चले आपने कहां कमी छोड़ी है, तो टोटली रिवीजन हेतु हम आपके लिए लेकर आए वहां पर 5 टेस्ट। किसके लिए? ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक या सीनियर टीचर, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज आपकी है, प्योरली किस पर होने वाली है? ऑनलाइन मोड पे। अब आपके पास इतना वक्त नहीं बचा है कि आप ऑफलाइन मोड पे अलग अलग सेंटर पे जाएं, एक टेस्ट के लिए पूरा दिन आप वहां बर्बाद करें, ऐसा नहीं करना है। अब अपनी जो परीक्षाएं हैं वो होनी आपका सितंबर के अंदर। इंग्लिश वाला पेपर 12 सितंबर का है, जीके वाला उससे पहले आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप 5 टेस्ट हैं जो कि 3 टुकड़े अपन टेस्ट के करते हैं, 3 भाग अपन वहां करते हैं, उसके बाद में 2 फाइनल टेस्ट उसके अंदर रख देते हैं, तभी यहां लिखा हुआ है 3 आपके माइनर टेस्ट हैं, क्योंकि आपके सेक्शन कितने हैं? 3। पहला आपके पास में बेटा आ जाएगा कौन सा? वहां पर सेकेंडरी वाला, दूसरा आ जाएगा सीनियर सेकेंडरी वाला, तीसरा आ जाएगा ग्रेजुएशन का। पहला माध्यमिक स्तर का है, दूसरा उच्च माध्यमिक स्तर का है, और तीसरा आपका बेटा वहां पर किसके लिए आ जाएगा? स्नातक स्तर के लिए आ जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपके लिए रखे जाने वो पूरे के पूरे आरपीएससी के पैटर्न पे होने। डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके वहां पर वेरियस कंप्लेंट्स रही हैं अलग अलग लोगों के द्वारा राजस्थान में चलाई जाने वाली टेस्ट सीरीज के बारे में, तो उन पर हम कमेंट नहीं करना चाहते, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो अपना प्लस है कि माइनस है, ठीक है? आप लोगों ने देखा भी होगा वहां पर आपका। अब उसमें होता क्या, कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन डाल दिए गए जिनका यहां इस एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, यूजीसी नेट के डाल दिए गए, या फिर ऐसा जो बिल्कुल ही आपका नीचे वाले डाउन ट्रोडन लेवल पे आ जाते हैं आपका, जो हमें परीक्षा में मदद करने वाले नहीं है, या ऐसा पूछ लिया गया जिन्हें कभी पूछने के कोई चांसेस होते ही नहीं है, जिनका सिलेबस के आउटकम और कॉन्सिक्वेंस से कोई रिलेशन वहां पर नहीं बनता है। तो ये पूरे जो क्वेश्चन संख्या हमने कम कर दी है, लेकिन जो वहां पर आपके टेस्ट हैं वो पूरे क्वेश्चन जो 150 आपके आने वाले हैं वो सारे के सारे किस पैटर्न पे होने? आपका आरपीएससी की एग्जामिनेशन पैटर्न पे। और इसमें भी ये चीज ध्यान रखी है, कौन सी बच्चा आपका, कि धीरे धीरे आरपीएससी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो कहां पर क्या क्या चेंजेस वो कर सकते हैं, किस लेवल तक जाकर आपसे पूछ सकते हैं, किस पैटर्न पे वो क्वेश्चन आपका बनाने की गुंजाइश रखते हैं, ताकि आप पेपर में बैठे हैं तो कतई किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी वहां पर घबराएं नहीं, इजीली कर पाए। तो आगे इसकी सूचना में दूं उससे पहले ये देखें, 3 माइनर हैं, 2 फाइनल हैं, टोटल आपके 5 हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए टेस्ट भी आपके वहां पर इसमें कम रखे गए हैं। इसमें आपको जो फायदा मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? कहीं भी कभी भी टेस्ट देने की आपको टोटली आजादी है, आपका पूर्णतः असली परीक्षा जैसा माहौल और टाइमर आपको मिलने वाला है, वास्तविक अनुभव आपको होने वाला है, गलतियों पर और आपकी कमजोरियों को पहचानने में पूर्णतः मदद मिलती है, तो आप अपना विस्तृत विश्लेषण यहां पर कर पाएंगे। परीक्षा पैटर्न आधारित प्रश्नों के साथ भरपूर प्रैक्टिस होती है, तो अभ्यास की कोई कमी नहीं होगी, और पारंपरिक टेस्ट से कम दाम में बेहतर विकल्प मिलना है, आपकी जेब पर कोई लोड नहीं पड़ने वाला है, नाम मात्र के शुल्क के साथ में आपको वहां पर किफायती दरों पर अवेलेबल करवाया जा रहा है, और हमेशा नया और प्रासंगिक जो कंटेंट होता है उसके साथ ही हमारी टीम काम करती है, इसलिए उसमें भी कोई आपका समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार की लापरवाही कोताही बरती नहीं जाएगी। अपनी रैंकिंग जब आप जानते हैं तो आप अपनी तैयारी का, रिवीजन का जो पूर्णतः स्तर उसको परखते हैं कि कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना, कौन से टॉपिक को मुझे कम टाइम वहां पर देना है, तो आपकी प्रतिस्पर्धात्मक जो कौशल की स्थिति है वो स्किल डेवलप होने वाली होती है। और अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथन मजबूती के साथ में पूरी की पूरी आपकी डिटरमिन्ड स्टेट के साथ में जब आगे बढ़ते हैं, तो उसके बेहतरीन जरिए के तौर पर यह टेस्ट सीरीज आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। तो पहले टाइम टेबल पे नजर डाल लीजिएगा। पहला जो आपका माइनर 1 है वो 6 अगस्त को, आज 31 जुलाई है, ठीक है, 6 अगस्त को करीब करीब आपके पास में वहां पर 7 दिन आपके पास रहते हैं, आज वाले को मिलाकर, आज को कट भी कर देते हैं, 6 को कट कर देते हैं, तो 5 दिन आपके पास हैं। 5 दिन में उस मटेरियल को आप आराम से
पढ़ सकते हैं। दूसरा रहेगा आपका वहां पर एक वीक में बाद 13 अगस्त को, तीसरा रहेगा 20 अगस्त को, और फिर उसके बाद आपका फाइनल 1 आता है 27 अगस्त को, और उसके बाद फाइनल 2 आता है आपका 3 सितंबर को। मतलब आपकी एग्जामिनेशन में चाहे जीके वाला पेपर होता है चाहे सब्जेक्ट वाला, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में यहां पर रखा गया है। इसको आप कहेंगे सर आपने 1 अगस्त को क्यों नहीं किया? यह जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करनी है ताकि हर बच्चा इससे जुड़ सके, और वहां पर जब 6 अगस्त को हम पहला पेपर लें उससे पहले हमारे सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिले और वो अपने आप को परखें कि आपने कितना पढ़ा है, कैसा रिवीजन किया है, कहां कमी छोड़ी है, कहां पर आपने अच्छा कर लिया है। अब बात करते हैं सेक्शन कौन से लगाए हुए। तो अपना सिलेबस बेटा 3 सेक्शन में बटा हुआ है जो आरपीएससी ने बांट रखा है। पहला कौन सा है? सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों को मिलाकर हमें जो दिया जाता है, ठीक है। तो इसके 2 सेक्शन बनाने की बजाय एक ही बनाया आपका वहां पर। रीजन क्या है कि अपने पास में जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला आता है उसको तीसरे सेक्शन में ले जाने की बजाय दूसरे में रखा आरपीएससी ने। ये तो एक अलग पार्ट आ जाता है टीचिंग मेथड वाला, तो यहां पर 180 मार्क्स का है। अब ये पेपर 180 का नहीं कर रहे अपन, ये पेपर पूरा का पूरा आरपीएससी के पैटर्न पे ही अपन करेंगे। तो इसमें सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ग्रामर और यूसेज वाला पार्ट वो रहेगा। दूसरा जो आपका परीक्षा में 80 मार्क्स का आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, ग्रामर यूसेज एंड लिटरेचर वाला है। तीसरा आपका वहां पर 40 मार्क्स वाला टीचिंग मेथड्स का आता है। अब ये जो चीजें इन पे फोकस करना, 180 80 40 आरपीएससी ने पिछले कुछ पेपर्स को अगर आपने देखा हो 2022 वाला 2024 वाला, ठीक है, अगर इनको आपने देखा तो इसमें इस पैटर्न को ऊपर नीचे कर दिया है। यहां से सवाल कम पूछ लिए, यहां से सवाल ज्यादा पूछ लिए, यहां लगभग 90 तूले, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया। तो अब ये पार्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, यहां पर ज्यादा फोकस आपका किया जा रहा है। तो ये तो आपको दिखाने के लिए कि पुराना सिलेबस किस तरीके से डाला गया। आप आज आरपीएससी की वेबसाइट विजिट करके सिलेबस देखते हैं तो यहां से ये चीज हटी हुई है। 180 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, 40 मार्क्स, ये पुराने वाले में। फिर मैंने यहां क्यों रखा? आरपीएससी का पेपर सेटर है, वो इसको मद्देनजर रखकर भी पेपर बना सकता है, इसलिए आपके जहन में ये चीज रहनी आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब ये गौर करना, अपने पास में जैसे फाइनल 1 है, फाइनल 2 है, इसमें कंप्लीट सिलेबस आ गया, तीनों सेक्शन आपके वहां पर आ जाएंगे। 3 में मैं वैसे गिनूं सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, ठीक है, और टीचिंग मेथड को मिलाऊं तो चौथा ले लें, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी को एक जगह ले लें तो फिर आपके वापस वहां पर 3 हो जाते हैं। तो दोनों के दोनों फाइनल टेस्ट हैं वो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित रहने वाले हैं, लाइक मेन पेपर और एज मेन पेपर। जो आपका परीक्षा का मुख्य प्रश्न पत्र है वो वैसा का वैसा उसी तर्ज पर आपको दिखने वाला है। वो फील आएगा कि डेफिनेटली हम एग्जाम के पैटर्न पर ही वहां पर ये पेपर दे रहे हैं। 150 क्वेश्चंस होने हैं, 300 मार्क्स के होने हैं, टाइम वही आपके पास में 2 hours and 30 minutes वाला वहां पर रहने वाला होता है। अब ये गौर ये करना कि ऐसे सेक्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो आपके पास में जो एक मैनर की सिचुएशन बनी, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस टाइम को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। रीजन है कि कभी आपको ओमार शीट भरने वाला पार्ट आता है या फिर आप किसी पर रिकैपिचुलेट करने की बात वहां पर करते हैं, तो उस पर इन चीजों को हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से डील करेंगे ताकि आप बेटर तरीके से इसको वहां अरेंज कर सकें। तो इसकी मेंशनिंग आपको अलग से नहीं रखनी है, ठीक है। अगली बात पे आए, अपना जो माइनर 1 होगा उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है उसको यहीं देख लेते हैं। उसमें अपने पास पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन यहां आपको देखने को पहले से मिलेगा, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब आप अगर नए वाले वेबसाइट के सिलेबस पे जाके चेक करो तो वहां 4 शब्द दिए उन्होंने, लेकिन सवाल 8 से पूछते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने केवल इसमें क्या डाला, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपको सारों के सवाल करने तो टॉपिक काउंट करना। यहां से नाउन का कर सकते हो, प्रोनाउन का कर सकते हो, वर्ब का कर सकते हो, आपका वहां पर एडवर्ब का कर सकते हो, एडजेक्टिव का कर सकते हो, प्रीपोजिशन का कर सकते हो, कंजंक्शन का कर सकते हो, इंटरजेक्शन का। मतलब इस एक के अंदर 8 शामिल हो जाएंगे। फिर डिटर्मिनस है आपका, डिटर्मिनस के अंदर आर्टिकल भी आ जाते हैं, इसमें 2 शामिल हो जाएंगे। टेंसेस वाला है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, प्रीपोजिशंस में यहां पर इसके तहत बोल ही चुका हूं आपका। ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव वाला आपका, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग अलग वे में दूसरा भी आपका लिया जा सकता है। असर्टिव से आपका वहां पर इंटरोगेटिव आ जाता है, असर्टिव से इंपेरेटिव आ जाता है, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी आ जाता है, वाइस वर्सा वहां पर आ जाता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस आ जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला पार्ट इसमें शामिल हो जाएगा, ऑक्सिलियरीज में मॉडल ऑक्सिलियरीज आ जाएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स रहेगा, जॉइनिंग सेंटेंसेस जो
कंजंक्शन वाला पार्ट है उससे जुड़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल से कंपाउंड है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड से सिंपल है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड है, ठीक है। और डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव वाला है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस, यहां भी दो टॉपिक जुड़े हुए। आपका कॉमन इडियम्स और फ्रेजेस, इसके अंदर भी दो चीजें आपकी वहां पर शामिल की गई हैं। तो जो पीछे आपका माइनर 1 है उसमें 16 टॉपिक नहीं बेटा, अगर आप इसको डिसेक्ट करोगे तो ये टॉपिक जाएंगे 25, 16 नहीं 25 जाएंगे। टॉपिक के अंदर टॉपिक डला हुआ है, तो 25 का मतलब ये मान के चले कि एक टॉपिक के करीब करीब 6 क्वेश्चन बने, ठीक है। तो हर टॉपिक के 6 आपके क्वेश्चन छांट के टोटल 150 क्वेश्चन के अंदर वो पेपर आपको वहां पर माइनर 1 मिलने वाला। फिर कह रहा हूं 150 क्वेश्चन आने, ठीक है। क्योंकि अपन बात करें, आप में से कोई बच्चा 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज में जुड़ा कि सर आपने क्वेश्चन 15 ही क्यों दिए, क्योंकि एग्जाम में 15 ही आते हैं। यहां मैं 150 दूंगा क्योंकि क्वेश्चन कितने आने आपके वहां पर 150 ही आने, तो उसी तर्ज पर अपन बात करने वाले हैं। फिर माइनर 2 का जो सिलेबस रहेगा, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, एसपीओसीए, एसवीओसीए, एलिमेंट्स वाला आ जाएगा। फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम, प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड, पोस्ट मॉडिफायर, क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एसपीओसीए, ठीक है। नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, लाइक दैट। फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों जगह लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका दोनों जगह ही आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फायदा होगा, रीजन दो बार अपने आप को परखेंगे आप। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज वाला, वोकेबलरी में, वोकेबलरी के अंदर सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स है, ठीक, जिसके अंदर अलग अलग आपके वहां लिटरेरी टर्म्स आ सकते हैं। लिटरेरी वहां पर आपके पास में जो भी डिवाइसेस हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हैं आपके, कि ये रेस्टोरेशन का वहां पर पार्ट है, कि रेनेसेंस का पार्ट है, कि जैकबियन का है, एलिजाबेथन का है, लाइक दैट। एंड एक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, जैसे अपन बात करें कि यहां पर निसीम एज़ेकिल की बात हो रही है, कि कमला दास की वहां पर बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके वहां पर माइनर 2 में वहां बेटा रहने वाले हैं, ठीक। अब जो आपका माइनर 3 आएगा वो चौथा और लास्ट का सेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर तुम गौर करो, बच्चों की टीचिंग मेथड्स बहुत कमजोर रहती हैं, तो इसका एक अलग से पूरा टेस्ट रख दिया। कहने को हमारे पास में 7 टॉपिक है, इसका डिसेक्शन करोगे तो बेटा ये 11 टॉपिक बनेंगे इसके अंदर, 7 नहीं 4 अपन और जोड़ेंगे, टॉपिक के अंदर टॉपिक लगा हुआ है। तो 11 टॉपिक से अगर आप वहां पर 150 सवाल पढ़ते हैं, इसका मतलब हर टॉपिक के हिस्से में 9-10 सवाल आते हैं, तब पूरा का पूरा टॉपिक उसके अंदर रिवाइज हो जाएगा। एक तरीके से समेकित तौर पर, एक्यूमुलेटिव अप्रोच के तौर पर उन सब को आप वहां पर इजीली देख पाएंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी मेथड है, जिसे टीसीजी भी कहा जा सकता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्लासिकल है, एंशियंट है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने वाला। फिर आपका डायरेक्ट या डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच या मेथड है, ऑडियो लिंग्वल मेथड, एएलएम कह सकते हैं, आर्मी वाला कह सकते हैं, स्पोकन कह सकते हैं आपका वहां पर, या मिशिगन वाला पार्ट बोल सकते हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसे आप सीएलटी के नाम से जानते हैं। टीचिंग में आपका प्रोज है, पोइट्री है, ग्रामर और कंपोजिशन। आगे ना इसमें एक के अंदर 4 आगे, ठीक है। फिर अगला यहां पर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, प्रेजेंटेशन और आपका टेस्टिंग है। तो ये टोटल आपके पास में कितने रहे बताओ, आपका 3 सेक्शन रहे। 3 जैसे ही आपके पास में वहां पर क्या होते हैं बेटा, माइनर हो जाते हैं, तो उन तीनों को मिलाकर टोटल एक फाइनल 1 है, और उनको तीनों को मिलाकर आपका फाइनल 2 रहेगा। तो एक महीने में आप अपनी पूरी तैयारी को परखेंगे, जांचेंगे कहां प्रॉब्लम हुई है, और अपने इस बड़े भाई से स्नाची से ये पूछेंगे कि सर हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हम सुनिश्चित करें। सेकंड पेपर जो आपका मेन सब्जेक्ट पेपर है, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। अब बात रही वहां पर इसके फीस स्ट्रक्चर की, ठीक है। इतनी मेहनत हमारी टीम कर रही है, तो इसके पीछे हमें क्या वहां पर लागत आती है, लागत मूल्य बेटा आपको देना पड़ेगा। जीएसटी है, जीएसटी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जीएसटी हम आपसे अलग से नहीं ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जो आपका गेटवे वो हम आपसे नहीं ले रहे हैं, वो इसके अंदर शामिल है। तो इसका मतलब जो आप हमें देते उसमें से भी डिडक्ट होना है, और टीम का या फिर आपका जो लागत लगती है बस उतना ही खर्चा हमें चाहिए, उसके लिए नहीं चाहिए। जो चीज आपको लोग 499 या 500 रुपए में उपलब्ध करवा रहे हैं, उसे केवल 99 मात्र आपका 99 रुपीज के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल होनी है। ये अंतिम समय जहां पर आपका सिलेबस आपने पढ़ लिया पूरा, अब रिवाइज करने की बारी है। उसका एक बेहतरीन तरीका आपके पास में है, बेहतरीन चांस है, ये मौका दरवाजा खटखटा रहा है। जल्दी से वहां पर इस दरवाजे को ओपन करिए, एनरोल करिएगा, और यहां ग्रेड 2 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ में आज ही हमारी टीम का हिस्सा बनते हुए सिलेक्शन को सुनिश्चित करना। और एक टेस्ट देते ही आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया, क्या टेस्ट, आज तक हमने नहीं देखा, ऐसा कहां से आया। ये बेटा कोई बोल बच्चन नहीं, कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी आपका ऐसा नहीं कि डाउन टू अर्थ बात कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि हवा हवाई बात कर रहा हूं, ना मैं टॉप की बात कर रहा हूं, मैं डाउन की बात कर रहा हूं। जो तुम्हें चाहिए
बिल्कुल सही सुना तुम्हारे कानों ने, जो तुम्हें चाहिए वही बात वहां पर कर रहा हूं। अगर इस तरीके से तुम वहां हमारे से 750 के आसपास क्वेश्चन कवर कर जाते हो, उसके बाद में देखना कितना आनंद आता तुम्हें एग्जामिनेशन बैठने का। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने को मिले, दिमाग में घूमते रहे कि हां सर फला टेस्ट के अंदर यह बात हुई और मजा आ गया। हमें क्वेश्चन में ऑप्शन को काटना कैसे है, रियल आंसर तक पहुंचना कैसे है, कितना लिमिटेड मटेरियल कम टाइम में पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना है, यह सारा हमारा टेस्ट वहां पर डिसाइड करके आपको देने वाला है। तो बिना देरी किए बिना जितना जल्दी हो सके आप अभी के अभी अपना एंड्रॉइड फोन उठाएं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश लिखकर सर्च करें, उस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें और टेस्ट सीरीज के आपके सेक्शन में जाएं और जाकर वहां पर सीधा सीधा परचेज करें। कौन सा? आपका ग्रेडेड टू टेस्ट सीरीज। आपके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करते हुए, आपको शुभाशीष देते हुए आपका ये नाचीज आपसे अब विदा लेना चाहेगा। शब्बा खैर।